और मैंने आज कथा के प्रारंभ में ही कहा, इसको बड़ाई के रूप में मत लेना, कहीं अहंकार ना आ जाए आप में। आप लोग दीन हो, आप लोग सच में बहुत सरल हो। इस सरलता को और श्रेष्ठ करो। कोई आपसे आके छल कर जाए, कपट कर जाए, कोई आपसे आकर के और जो चतुराई दिखा जाए, दिखाने दो, वो भोगेगा, लेकिन आप चतुर मत बनो, आप सहज ही रहना। ठाकुर जी को वो सरलता सहजता प्रिय है। हमारे ब्रज से ठाकुर जी का प्रेम केवल इसी गुण की वजह से, क्योंकि ब्रजवासी बड़े सरल हैं, ब्रजवासी बहुत सीधे हैं। जिसका मन निर्मल है, जिसके हृदय में कपल छट ये सब छूते ही नहीं, जिसको ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे प्रिय है। कुंभन दास जी, से सुनो, अब 2 ही दिन बचे हैं, मेरे को सब बोलने दो जो जो आवे। कुंभन दास जी भगवान के सखा हुए, अष्ट सखा गोवर्धन नाथ के। अभी इसी कलिकाल में तो कुंभन दास जी इतने दीन थे कि कुंभन दास जी को तिलक लगाने के लिए उनके घर में शीशा नहीं था। कुंभन दास जी एक कठौते में, कठौता समय कटोरा जैसा एक कठौता लकड़ी का, उसमें जल भर के और उसमें अपनी परछाई देख करके तिलक लगाते थे। इतने दीन थे, उनके घर में शीशा नहीं था। ऐसी स्थिति में भी ठाकुर जी के आगे ही गाते थे। कोई और कह देता ना कि कुंभन दास जी आपका गला बहुत मीठा है, कुछ गा के सुनाओ। कुंभन दास जी बोले तेरे लैया थोड़ी है, मेरे ठाकुर जी के लैया हैं, तो को थोड़ी सुनाऊंगा। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ करके खेल रहे थे और कुंभन दास जी को एक पद सुना रहे थे। इतने में ही एक बहुत बड़ा राजा अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए कुंभन दास जी के पास आ गया। कुंभन दास जी की कुटिया में जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी वहां से गायब हो गए। सामने राजा खड़ा है अपनी आधी संपत्ति लेके, और कुंभन दास जी अभी तो यहीं बैठे, कहां चले गए? लाल जी अभी तो आप यहीं बैठे, कहां चले गए? अरे राजा, मेरे लाल जी अभी मेरी गोदी में बैठे, कहां चले गए? ठाकुर जी को खोजने लगे। राजा ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी इस भक्त वत्सलता पर, आपकी इस दीनता पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहता हूं। कुंभन दास जी बोले भैया मैं बहुत संपन्न हूं, मुझ पर इतना धन है कि मैं तेरे जैसे 100 राजा खरीद सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। ये जो धन है ना तुम्हारा, किसी दिन इनको दे देना। जबकि कुंभन दास जी के यहाँ सुबह यदि भोजन बनता था तो शाम को पाने के लिए रोटी नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में भी उस राजा को बोले मैं तो बहुत संपन्न हूं, मुझे जरूरत नहीं, चलो जा। खूब प्रार्थना करने के बाद भी उसकी संपत्ति नहीं ली। राजा जैसे ही लौट करके गया, ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बोले कुंभना, उस राजा को मैंने ही भेजा था, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुंभना के घर में रोटी नहीं होती, मेरे कुंभना के घर में शीशा भी नहीं है, मेरे कुंभन दास के घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं है, इसलिए मैंने राजा को कृपा करके ऐसा आदेश किया कि तुम जाओ, और तूने उसको वापस कर दिया, क्यों? कुंभन दास जी का उत्तर कितना सहज। कुंभन दास जी बोले ठाकुर जी यदि मैं राजा की संपत्ति ले लेता तो आप दोबारा मेरी गोद में पूछने नहीं आते कि तूने क्यों नहीं लिया, आप चले जाते। आप दोबारा मेरी गोद में आकर के बैठ गए, क्यों? क्योंकि आपको लगा किसने लिया क्यों नहीं। नाथ, रही बात संपत्ति की, तो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो आप हो, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो आपका भजन है, मैं इसके आगे और क्या मांगूं। ऐसी सरलता ठाकुर जी को प्रिय है बंधुओं, ऐसी दीनता ठाकुर जी को बहुत भाती है। इसलिए प्रार्थना है मेरी, दीन रहो, सदा झुक करके रहो, जितना हो सके सहज रहो, ज्यादा छल कपट चतुराई में मत रहो, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। हाँ, यदि आप संसार के प्रिय बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि 100 लोग आपकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, आपकी वाहवाही करें, जय जयकार करें, तो फिर खूब चतुर बनो, खूब छल करो, कपट करो। लेकिन चाहते हो कि संसार के लोग हमको मूर्ख समझें, ठाकुर जी हमारी प्रशंसा करें, तो दीन हो जाओ।